पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? हाँ, आई कांटेक्ट में रहोगे सब। कहाँ रहोगे? आई कांटेक्ट में। किसी का भी नजर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जिसको भी देखे वो हमको देख रहा हो और या बोर्ड पे देख रहा हो। पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई सेल है, कोई सेल है और वो सेल है तो उसका दीवार जो होगा सेल मेम्ब्रेन। बोलो, अगर कोई एनिमल सेल है, उस सेल में अगर हम बात करते हैं सबसे आउटर लेयर कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? तो इस सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है? सेलेक्टिव परमेबल होता है। क्या होता है? सेलेक्टिव परमेबल होता है। क्या होता है? सेलेक्टिव परमेबल, या फिर इसका नाम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। क्या नाम होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। तो हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ चुके हैं पहले। मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेन यहाँ पे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन हो गया या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात क्या होती है कि अगर ये मेम्ब्रेन है, समझोगे ध्यान से, ये मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन जो जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ये मेम्ब्रेन कुछ चीजों को जाने देगा और कुछ चीजों को जाने, मान लेते हैं ये ए साइड है और ये क्या है? बी साइड है। यहां पे मान लिया सोडियम है, क्या है? सोडियम है। पोटेशियम है, क्या है? पोटेशियम है। यहां पे अलग अलग चीजें हैं, है ना, या कैल्शियम है। तो इन चीजों को एक साइड से दूसरे साइड ले जाना है। एक साइड से कहां ले जाना है? दूसरे साइड ले जाना है। ए साइड से बी साइड ले जाना है। तो ये मेम्ब्रेन इन चीजों को सेलेक्ट करेगा। क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करके जाने देगा। मतलब अगर इसकी जरूरत होगी सेल को तो ये अंदर जाएगा, और अगर इसकी जरूरत अगर नहीं होगी तो ये अंदर नहीं जाएगा। बात आई समझ में? तो कभी भी कोई मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर जाता है तो मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। तो मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर रहा है। अरे हाँ ना, मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? सेलेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए मेम्ब्रेन को क्या बोल रहा है? सेलेक्टिव परमेबल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सेलेक्टिव परमेबल बोल रहा है। आई बात समझ में? आया ना? कोई दिक्कत? चलो, सेलेक्टिव परमेबल का मतलब समझ में आ गया। अब यहां जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो मेम्ब्रेन पे अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती है। यहां पे अलग अलग टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जैसे कि मान लो ये एक प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन है, ये तीसरा प्रोटीन है। अब सब प्रोटीन अलग अलग चीज को सिलेक्ट करेगा, है ना। ये प्रोटीन हो सकता है मान लो सोडियम के लिए है तो ये सोडियम को ही जाने देगा। ये पोटेशियम के लिए है तो ये पोटेशियम को ही जाने देगा। ऐसा नहीं कि ये इसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस पोटेशियम को सिलेक्ट ये कर रहा है, इस सोडियम को सिलेक्ट ये कर रहा है, इस कैल्शियम को सिलेक्ट ये कर रहा है। बात आई समझ में? तो जब भी कोई मॉलिक्यूल एक साइड से दूसरे साइड जा रहा होगा तो मेम्ब्रेन पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। तुम्हारा कंसंट्रेशन बार बार उसके तरफ जा रहा है, बहुत कमजोर कंसंट्रेशन है तुम्हारा। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मनीष। मनीष, एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी टीचर समझा लेगा। आप कहीं भी पढ़ने जाओगे ना, आपको वो टीचर का क्या पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कंसंट्रेशन उनकी बातों पे होना चाहिए। अगर आपका दिमाग बार बार भटक रहा है तब वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा। बात आई समझ में? हाँ, टीचर कितना भी अच्छा हो, अगर आप कंसंट्रेट उनकी बातों पे नहीं करेंगे तो आपको उनकी बातें समझ में नहीं आएंगी। बात आई समझ में? और अगर कंसंट्रेशन कर लिए तो आपको सारी बात समझ में आएंगी। ये अननेसेसरी चीज है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये तुम्हारा एक काम का चीज यहां है। आयो समझ में? हाँ, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये होगा, रिकॉर्ड से ये होगा कि अगर हम अपलोड किए तो तुम्हारा है, तुमको रिवाइज करने में एक आसान हो जाएगा। कभी एब्सेंट कर दिया वो चीज हो जाएगा काम। कभी जानबूझ के नहीं, ऐसे कभी एब्सेंट कर जाए, क्योंकि 5-10 दिन लेट देंगे, समझा आपको? नहीं तो तू क्या एब्सेंट करेगा जानबूझ के, है वीडियो तो आइए जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है।
हो सकता है टॉपिक का वीडियो अभी अपलोड ना भी करे, और करे तो लेट से करे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्लास में समझो, और समझ नहीं आया तो हाथ ऊपर करना है, और उसके बाद हम आपको देंगे मौका, आप खड़े होंगे और आप अपना अच्छे तरीके से पूछेंगे। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आइए समझ में। बस हम एक ही टाइम गुस्साएंगे, एक ही टाइम बता देते हैं, हम एक ही टाइम गुस्साते हैं जब तुम सवाल का जवाब नहीं दोगे तब, और दूसरा जब तुम होमवर्क नहीं लेके आए तब। इसके अलावा दोस्त समझ लो, बात है समझ में। इसके अलावा हम तुम्हारे किसी बात पर नहीं गुस्साएंगे, समझिए बात को। हाँ, तो इसीलिए बस समझ में नहीं आए, दिमाग में सवाल अगर बन जाए, हाथ ऊपर करना है, हम रुकेंगे कोई अच्छा जगह और फिर तुमको वहां पे तुम्हारा डाउट को क्लियर करेंगे। समझ गए बात को? हाँ, समझ के जाना है, हम समझाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और कमजोर स्टूडेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है वो पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं, ठीक है। वो तुमको खुद 4-5 क्लास में एहसास हो जाएगा। आज तुम आंसर किए, पहला क्लास जो पढ़े सब आंसर किए, आज जो पढ़ाएंगे कल फिर आंसर करोगे, बात है समझ में। तो ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन इधर उधर करेगा तुम्हारे बात में, दिमाग में ग्रिप, बात जाएगी नहीं, और अगले क्लास में तुम जवाब नहीं दोगे। हो सकता है तुमको हम चॉकलेट खिला दें, डेयरी मिल्क, ये रहा, ठीक है। तो इस डेयरी मिल्क से हमेशा बच के रहना है, समझे ना, उसके लिए जवाब देना होगा। चलो ध्यान से सुनो, आते हैं टॉपिक पे। तो ये सेमी परमेबल का तुमको इतना तो समझ में आ गया कि इसको कोई भी अंदर जाए या बाहर आए, ऐसा नहीं कि बस अंदर ही जाए, बाहर भी अगर किसी को आना है तो किसके द्वारा आएगा? प्रोटीन के द्वारा। और इन प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन कैरी करते हैं, इसीलिए इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोटीन। इतनी सी बात समझ में आई? अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम अगला टॉपिक की तरफ चलेंगे। बस अभी हम इतना बोले, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, क्लियर है। और सेमी परमेबल इसलिए है क्योंकि इस पे अलग अलग टाइप के प्रोटीन है जो अलग अलग चीजों को एंट्री देता है। समझ में आई बात? चलो उसको मिटा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। ये बताए हुए हैं कल पिछले क्लास में। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी अगर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। ट्रांसपोर्ट जो होता है दो तरीके से होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बोलो रे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक क्या हो गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात अगर किया जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहां पे एटीपी रिक्वायर है। एटीपी क्या है? रिक्वायर है। किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी जो है वो रिक्वायर है, एटीपी लगेगा, यहां पे एटीपी लगेगा, यहां एटीपी लगेगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी नहीं लगेगा। नो एटीपी रिक्वायर। क्या बोलेंगे? नो एटीपी रिक्वायर। मैं आपको बता दूं, आप लोग का एक माइनर टेस्ट होने वाला है, छोटा सा टेस्ट, 30, 40, 50 नंबर का आसपास का टेस्ट। उस टेस्ट में खाली बेसिक से क्वेश्चन रहेगा, जितना क्वेश्चन बेसिक्स में पढ़ाया है। बस हमको किसी एक बच्चा का नोट चाहिए होगा क्वेश्चन सेट करने के लिए, ठीक है, जिसका एकदम लगातार सब कुछ बना हुआ हो, ठीक है। किसी बच्चे को भी अपना नोट्स एक दे देना जिसमें सब कुछ हो, उसी के हिसाब से टेस्ट अरेंज करेंगे। बहुत जल्द होगा, डेट अनाउंस नहीं कर रहे लेकिन होगा, ये बता दिए। तो इसीलिए अपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उनका हो सकता है नंबर कम आए, तो वो दिल पे नहीं लीजिएगा, अगला टेस्ट में जरूर दिल पे लीजिएगा, क्योंकि आपका टॉपिक छूटा हुआ है, क्योंकि आप घर पे थे और हम घर आपका कैसे जाते? आप आके पता बताए नहीं, किसी दिन हमको आके पता बता देते तो हम घरों जाके पढ़ा देते, है ना। बकललवा सब सुतले रहेगा। तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायर नहीं है और यहाँ पे एटीपी की रिक्वायर है।
तो अब यहाँ पे ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं कि डाउन हिल? अपहिल। किसको? एक्टिव को कि पैसिव को? हाँ, तो यहाँ पे हो गया ये अपहिल ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना। और जो ये वाला पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसको क्या बोलेंगे? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ज्यादा से कम की तरफ आएगा, इसीलिए क्या बोलेंगे? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जहां चीजें कम से ज्यादा की तरफ जाएंगी, जहां चीजें कम से ज्यादा की तरफ जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, ऐसे में क्या बोलेंगे? अपहिल ट्रांसपोर्ट। यहां जो मॉलिक्यूल है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या? अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां जो है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल जाएगा। और यहां क्या होगा? अलोंग जाएगा। क्या जाएगा? अलोंग जाएगा, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल जो है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कहां होता है? जब न्यूरॉन का, किसका? न्यूरॉन का, न्यूरॉन जो ब्रेन का सेल होता है उसमें जब सिग्नल जाता है, इंपल्स जाता है, तब उस टाइम ये सोडियम पोटेशियम काम करता है ना। ट्रांसफर of impulse during transfer of impulse on neuron cell membrane, neuron cell membrane। न्यूरॉन सेल जो है उसके मेम्ब्रेन पे जब इंपल्स ट्रांसमिशन होगा, सिग्नल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ टच किया तो टच का सिग्नल गया होगा दिमाग में। अरे बोल ना, ये जो सिग्नल यहां से दिमाग में गया होगा कोई सेल ही लेके गया होगा, और उस सेल का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? और वही न्यूरॉन के ऊपर में ये सोडियम पोटेशियम पंपिंग सिस्टम हो रहा होगा, तब सिग्नल गया। अगर ये सोडियम पोटेशियम पंपिंग सिस्टम नहीं होगा तो दिमाग तक सिग्नल नहीं जाएगा। तुम अगर बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं, तो दिमाग से मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे दिमाग से ही ना इंफॉर्मेशन, सारा बात कहाँ है? दिमाग में है। तो दिमाग से इंफॉर्मेशन मुंह में आ रहा है तब ना बोल रहे हैं। तो यहां से इंफॉर्मेशन यहां आया होगा तो न्यूरॉन के थ्रू आया होगा। किसके थ्रू आया होगा? और न्यूरॉन के ऊपर मेम्ब्रेन पे यही सोडियम पोटेशियम पंप चला होगा। समझे बात को? यही के वजह से सिग्नल जनरेट हुआ होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ाएंगे इसको कैसे कैसे होता है। बस अभी आपको याद क्या रखना है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलेंगे? ये नीट का क्वेश्चन है, PYQ है, नीट का PYQ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप, ये नीट का PYQ है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। बात आई समझ में? हाँ, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हम पिछले क्लास में एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिए थे, पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिए थे, समझ में भी आ गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक जो भी पढ़ा ये पिछले क्लास का टॉपिक था, अब जो भी पढ़ेंगे वो आज का टॉपिक है। क्लियर है? इसमें बस आपको एक चीज लिखना होगा, ये वाला बात हम कल के नहीं लिखे थे, जल्दी से ये आप लोग लिख लीजिए फास्टली। तुम तो पूरा ही नहीं लिखा था, कल तो तुम आए नहीं थे, देखा कॉपी से? हाँ, ले लेना कीजिएगा कॉपी, और रेगुलर आया करो, और बेसिक क्लास तो छोड़वे नहीं क्या करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चा का बेसिक है कमजोर रहता है। एक बार बेसिक पकड़ लिया बायोलॉजी में, फिर कहीं परेशानी थोड़ी ना है, पढ़ाते जाएंगे सब समझ में आता जाएगा।
बस याद करना है, कॉन्सेप्ट तुमको यहां से मिल जाएगा। लिखे ये तुम आशीष, चलो मिटा रहे हैं इसको। अब हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ इंपल्स ऑन न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन। आगे सुनो, अब हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप करते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है 3 टाइप का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कितना टाइप का होता है? बोलो रे, बोलना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही सबसे बड़ा मजेदार चीज है। यहां तुम बोल सकते हो और जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे टंग पे वो वर्ड रिपीट होगा। मनीष ध्यान समझना, तो बोलने से क्या होगा, तुम्हारे जबान पे वो वर्ड चढ़ना शुरू हो जाएगा और जैसे वर्ड चढ़ गया तो उसके बाद तुमको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। बात आई समझ में? और वर्ड नहीं चढ़ा जबान पे तो घर पे याद करने में नानी याद आ जाएगा। नानी, नाना, मामी, मामा, ननिहाल पूरा, ठीक है। ननिहाल के साथ साथ ननिहाल का पड़ोस का भी लोग याद आ जाएगा। तो इसीलिए याद करना आसान तब होगा जब क्या करोगे, बोलोगे क्लास में। बात समझे? तो इसीलिए बोलना एकदम कंपलसरी है। बात समझे? और नहीं बोलेगा तो चचुआ पे मारेंगे एकदम ऐसे और ऐसे ऐसे। समझो बात को? बोलना बहुत जरूरी है ताकि याद हो जाए आसानी से। ठीक, चलो आते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा, ध्यान से समझोगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 टाइप का होगा। कितना टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 टाइप का होगा। एक होगा डिफ्यूजन। क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का जरूरी होगा? नो, यहां पे नो नीड ऑफ एटीपी। एटीपी का यहां बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन तब भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तब भी ट्रांसपोर्ट होगा बिना एनर्जी के। अब देखो होगा कैसे। डिफ्यूजन हो गया एक टाइप और दूसरा हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या हो गया? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और तीसरा हो गया क्या? ऑस्मोसिस। तीसरा क्या हो गया? ऑस्मोसिस। तो बताओ यहां पे ट्रांसपोर्ट जो हो गया, ट्रांसपोर्ट जो हो गया कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का ट्रांसपोर्ट हो गया। कितना टाइप का हो गया? 3 टाइप का। ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट कितना टाइप का? 3। ट्रांसपोर्ट पूछेंगे तो वो एक्टिव पैसिव हो जाएगा। नहीं समझा? ट्रांसपोर्ट अगर खलिया बोले हैं तब तो तुम बोलोगे 2 टाइप, एक्टिव और पैसिव। और जब पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे तब ना 3 टाइप बोलोगे। अरे हाँ या ना? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कितना टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन? डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। पहला क्या बोलेंगे? दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा पहला, दूसरा, 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 तीसरा। क्लियर है? अब समझते हैं, ध्यान से सुनना। डिफ्यूजन में क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहले समझ लेते हैं, जब समझेंगे तो डेफिनेशन बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। पहले समझो। मान लेते हैं यहां पे आपका घर का सीन बना है एकदम। आपके घर में मम्मी जो है शाम में पूजा करने के बाद यहां एक अगरबत्ती जला दी। क्या जला दी? अगरबत्ती जला दी। अगरबत्ती तो जानते ही होगे सब। अरे बोल ना रे। तो यहां एक अगरबत्ती जलाई और जब मम्मी अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती का सेंट सबसे ज्यादा अगरबत्ती के पास होगा कि दूसरे रूम में होगा? पास में होगा। यहां मान लो ये अपना रूम हो गया। रूम का एक कोना पे अगरबत्ती जल रहा है, रूम के इस कोना पे अगरबत्ती जल रहा है। तो ज्यादा सेंट यहाँ अगरबत्ती के पास ए साइड होगा कि ज्यादा सेंट बी साइड होगा? ए साइड सेंट, यहाँ सेंट की मात्रा ज्यादा होगी। इधर बिल्कुल सेंट नहीं है क्योंकि अभी तुरंत अगरबत्ती जलाया, ठीक। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ का सेंट जो होगा वो इस रूम में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा। तो सेंट की मात्रा जहां ज्यादा है वहां पे बोलेंगे ना हाई कंसंट्रेशन। बोलो रे, हाई कंसंट्रेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
यहाँ हाई कंसंट्रेशन बोलेंगे जहां अगरबत्ती जल रहा है, और जिधर अगरबत्ती नहीं जल रहा यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, लो है। बोलो क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे सेंट जो है लो कंसंट्रेशन हो गया। तो जब यहाँ पे गैस या सेंट है ना, गैस का कंसंट्रेशन एक तरफ हाई है और एक तरफ क्या है, आमने समझ रहे हो, अगरबत्ती जहां जल रहा वहां उसका सेंट का कंसंट्रेशन क्या है, और जिधर नहीं जल रहा उधर लो है। तो अब यहाँ पे गैस जो है हाई टू लो गया कि नहीं गया, गया। इस कोना में अगरबत्ती लगाएंगे तो उस कोना में सेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो हाई से लो गया कि नहीं गया। क्या इस सेंट को वहां ले जाने में पंखा झेले, अपने आप गया ना, अरे बोल ना, अपने आप गया ना। जब सेंट अपने आप चला जाएगा तो वहां पे उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, क्योंकि एनर्जी लगा, हाथ झेले, पंखा झेले, पंखा चलाए नहीं चलाए, लेकिन सेंट इधर से इधर आया कि नहीं आया, आया। तो अब इसको बोलेंगे, अब देखो डेफिनेशन कितना आसान हो गया, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में यहां पे गैस लिख सकते हो, गैसियस लिख सकते हो, गैसियस मॉलिक्यूल। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन। देखो यहां पे मॉलिक्यूल, ये सेंट को मॉलिक्यूल बोल रहा है और हाई कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है। बस इसी बात को इंग्लिश में लिख देंगे तो कोई परेशानी हो जाएगा तुमको, बस वही कर रहे हैं। देखो कैसे सेंटेंस बना रहे हैं, मूवमेंट ऑफ फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन, है ना, टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आर कॉल्ड डिफ्यूजन। नहीं समझ में आया डिफ्यूजन, बोलो बोलो। तो अपने आप यहां पे चीजें हो गई। अब ये चीज तो गैस के लिए हुआ, लेकिन क्या लिक्विड का डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड का डिफ्यूजन नहीं। लिक्विड का डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड में ही देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां तुम एक गिलास, शीशे का गिलास है, शीशे का गिलास में तुम एक गिलास जो है आधा गिलास पानी ले लो। क्या ले लो, पानी। पानी का रंग कैसा है, ब्लू, कलरलेस। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये बहुत पहले एक गाना आया था, मुकेश साहब गाए थे, ठीक है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, सालों पहले 90s के टर्म में ही गाना आया था। लेकिन इसका जवाब 2000 में आया, मतलब 2000 के बाद आया, 90s के बाद। और इसका जवाब कौन दिया, हनी सिंह। आज ब्लू है पानी 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 पानी, सुना है, तो वही हो गया। तो यहाँ ब्लू है पानी, तो पानी ब्लू नहीं है, नॉर्मल यहाँ कलरलेस पानी है, ध्यान समझोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पानी में तुम एक ड्रॉप जो है यहाँ लाल रंग गिरा दो, है ना, कोई मार्कर लो, है ना, यहाँ पे अपने पास इंक का एक ड्रॉप है और ये इंक का ड्रॉप जो है इस पानी में गिरा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे हम यहाँ पे एक ड्रॉप जो है क्या गिरा दिए, इंक गिरा दिए, गिरा दिए, बोलो गिर गया। अब ये जो इंक गिरा है, अगर वाकई में ये पानी रहता, अभी तो बोर्ड है, बोर्ड पे कलर है, लेकिन अगर वाकई में पानी रहता तो पानी अपने आप अंदर में ये कलर इस तरीके से फैलने लगता, बिना इसमें कुछ किए, बिना कुछ किए। जैसे गंजी कपड़ा में नील डालते हो, नील गिराते तो नील अंदर फैलने लगता है ना। तो नील जहां पे गिरा है ड्रॉप, वहां कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और जिधर ये जा रहा है उधर कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो यहाँ पे भी हाई टू लो गया कि नहीं गया, अरे बोल रहे, ये हाई है, हाई कंसंट्रेशन, और जल क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो मॉलिक्यूल हाई टू लो गया कि नहीं गया। तो जब मॉलिक्यूल हाई टू लो गया तो क्या इसको डिफ्यूजन नहीं बोले, क्या एनर्जी लगा है, क्या तुम इसको घीटो रे, फेंटो नहीं ना। तो हाई टू लो तब भी चला गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। आई बात समझ में, है ना।
आगे बढ़े, चलो। तो ऑस्मोसिस तुम लोग को समझ में आ गया। समय बताना जरा कितना हो रहा है, 10:12। चलो ठीक। फैसिलिटेड डिफ्यूजन बता देते हैं, तब ऑस्मोसिस बताएंगे। ऑस्मोसिस कल बता देंगे, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन सुन लो। देखो, फैसिलिटेड डिफ्यूजन बिल्कुल आसान है, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन बिल्कुल आसान है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होगा ये सेल मेम्ब्रेन पे देखा जाएगा। कहां देखा जाएगा? सेल मेम्ब्रेन पे। तो मान लिया कि ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और बिल्कुल यहां पे देखना। अब यहां पे मान लिया कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसका कंसर्न, ये ए साइड है और ये बी साइड है, और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बीच में क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और एक ए साइड में भी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है, ए साइड में भी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन, और बी साइड में भी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन, ठीक है। आप बताओ इस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा किधर है, बी में कि ए में? ए में है, बी में ना होगा, ए में है। तो ए साइड मॉलिक्यूल ज्यादा है और बी साइड क्या है? तो हाई कंसंट्रेशन किधर हो गया? ए में हाई हो गया, और लो किधर हो गया? बी में लो हो गया। तो यहां पे बोला हाई में, यहां पे बोल रहा है कि ए साइड कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, बी साइड क्या है? तो बता अब मॉलिक्यूल किधर जाएगा? हाई टू, क्योंकि पैसिव है ना, पैसिव में हमेशा डाउन यील्ड रहता है, बोले थे उस टाइम। तो ये हाई है, ये लो है, तो ये हाई हो गया, इधर लो की तरफ जाएगा तो डाउन नहीं गया। तो यहां पे मॉलिक्यूल हाई टू लो जाएगा, लेकिन इस मेम्ब्रेन पे एक कैरियर प्रोटीन होगा। क्या होगा? कैरियर प्रोटीन। जो कैरियर प्रोटीन इधर से चीज को रिसीव करेगा, और ये कैरियर प्रोटीन घूम के उधर इस मॉलिक्यूल को छोड़ देगा। ये कैरियर प्रोटीन इस मॉलिक्यूल के यहाँ पे छोड़ देगा, और यहाँ पे ले लिया। लेकिन इसको इधर से इधर करने में एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझे? मॉलिक्यूल हाई टू लो जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन कैरियर प्रोटीन का मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन क्या एटीपी लग रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी ऐसा ही था, लेकिन उसमें एटीपी लग रहा था, और उसमें लो टू हाई जा रहा था। याद करो, याद करो, याद करो। उसमें लो टू हाई जा रहा था, कैरियर प्रोटीन था, और एटीपी नहीं लगा, एटीपी लग रहा था। और यहां देखो मॉलिक्यूल किधर से किधर जा रहा है? हाई टू लो। तो कैरियर प्रोटीन लग रहा है? नहीं लग रहा है। एटीपी लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इस बात को इंग्लिश में नहीं लिख दोगे? अच्छा, ये तब तक जाएगा जब तक दोनों साइड बराबर। अगर दोनों साइड मॉलिक्यूल बराबर हो गया, तब अब यहाँ पे किसी साइड भी मॉलिक्यूल नहीं जाएगा। अगर फिर भी तुम जबरदस्ती भेजना चाहते हो तो एटीपी दो। बात समझे? अगर तुम ट्रांसपोर्टेशन कराना चाह रहे हो, दोनों साइड बराबर हो गया तो अब यहां से तुमको क्या देना होगा? एनर्जी देना होगा। बात आई समझ में? तो अब इस बात को लिखें फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हम यहां पे इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू टू लो कंसंट्रेशन। और क्या बोलेंगे? लो कंसंट्रेशन। और क्या बोलेंगे? थ्रू कैरियर प्रोटीन। और क्या? विदाउट यूज ऑफ एटीपी, कॉल्ड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। समझ में आया? बोलो रे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। समझ गए? पक्का? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में, कल तो क्लास नहीं है, कल संडे है, मंडे के क्लास में
हम लोग जो है ऑस्मोसिस पढ़ेंगे और मंडे का क्लास वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझिए, क्योंकि मंडे के क्लास में ऑस्मोसिस डील होगा और ऑस्मोसिस डील होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरा बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है चाहे तो। ठीक है, चलो इतना सो करो, जल्दी से लिखो और फिर इसको पढ़ के आना, कल सवाल पूछेंगे। मतलब कल का मतलब नेक्स्ट क्लास होगा, ये बात दिमाग में रखना। कभी भी कल छुट्टी होगा, हम बोल देंगे कि कल सुनेंगे, तो समझ जाना नेक्स्ट क्लास बोल रहे हैं। ठीक है, हमको समझाने मत लगना।